दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा यू टैलेंट एंड यूडी न्यूज से आपका दोस्त आपका भाई। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे यूटी न्यूज पर जो प्रोग्राम आता है एक मुलाकात, और हमारी कोशिश यह रहती है कि हम आपको नए नए टैलेंट से रूबरू कराएं, चाहे वो कला क्षेत्र हो, म्यूजिक का हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या कोई सोशल एक्टिविटी। लेकिन आज हमारा मकसद कुछ एक्सक्लूसिव का है। तो हमारे बीच आज ट्विंकल चड्ढा जी आई हैं, जो पहली बार शायद ये कैमरा फेस कर रही हैं। तो हमारा मकसद भी है यू टैलेंट, हम जितने भी टैलेंट्स हैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप देखते हो। तो ये भी एक नया टैलेंट है, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आज तक आपके मन में विचार भी नहीं आया होगा। तो हम उन बातों पे बात करने के लिए आज ट्विंकल चड्ढा जी से बात करेंगे। ट्विंकल जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो आज आप आए हो तो बड़ा अच्छा लगा। और सुनाइए। सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑल वेल, ठीक है ना? ऑल वेल चाहिए। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, जो आप हमारे दोस्तों को बताएं, हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप अपने बारे में पहले तो कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हम किस टॉपिक पे क्या बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्विंकल, आपकी नई दोस्त। ये यू टैलेंट जो है, ये मेरे लिए भी एक नई जगह है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बहुत अपनापन लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो मैं शेयर करना चाहती हूँ उसके लिए परफेक्ट प्लेस है। तो आज मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें हमेशा ये समझाया जाता है कि ये नहीं करना। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हमारी सोसाइटी में हो जाते हैं जो काफी जो है हाई लेवल पे चले जाते हैं। मी टू हो जाता है, या फिर कोई ऐसे केसेस हो जाते हैं हमारे देश की बच्चियों के साथ, जिसमें जो कुछ भी हमारे को घटना घट जाती है, बिल्कुल बड़ी जो ऐसी घटना हमें घटती हिला है देती है, जो हमें अंदर तक झंझोड़ देती हिला है। देती है। लेकिन जी, कितने जी, दिन कितने कितने दिन वो बच्चा जिसके साथ बुरा हो गया, उसका तो जीवन वहीं पे कहीं मैं बिखर आपकी गया। बात को फिर यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम नहीं सोचते कि अगर किसी बच्चे के साथ बुरा होगा तो उसके साथ जीवन बिखर गया। हम ये उसके साथ बिखरा है जिसने किया है। देखो, ये लेकिन हमें वो सोच वहां तक लानी होगी। मेरा मकसद यह है दोस्तों, ये यू टैलेंट की सोच है कि हमें उन बच्चियों को, टैलेंट की वो सोच है। बच्चियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि वो बच्चियों के साथ जो हुआ वो उन लोगों के लिए ऊपर तमाचे हैं। जो लोग ये कार्य करते हैं वो कायर लोग हैं, वो डरपोक लोग हैं, जो छुप छुपा कर ऐसे काम करते हैं। लेकिन हमारी बच्चियों को उसमें कहीं भी दोष नहीं दिया जा सकता। दोष होगा तो उस इंसान का, उस आदमी का होगा जिसने वो कुकर्म। ये हमारे दोस्तों को डिसाइड करना है, ये डिसाइड हमें करना है मिलके कि कौन किसके लिए हम किसके लिए खड़े हैं। अगर हम वो 2 दिन की मातम मना रहे हैं, 2 दिन का वो दुख मना रहे हैं, तो फिर तो हम दूसरों के लिए खड़े हैं। फिर हम उन बच्चियों के जस्ट फॉर पब्लिसिटी वो फिर बस नहीं, हम वो फिर ड्रामा है, वो फिर फॉर्मेलिटीज है। हम जो करना चाहते हैं दिल से करना चाहते हैं, वरना मत करो, दिखावा मत करो। मैं आज यहाँ हूँ, आई एम टचिंग माई 50th ईयर। आज से अगर मैं भी कहूँ 5 साल पहले, तो मेरे पास भी ब्रेड एंड बटर का ही टाइम था, मेरे पास भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। आज से शायद 2 साल पहले तक भी। लेकिन 2 इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए जिन्होंने मुझे हिला दिया। एक, अपनी मदर को जब मैंने खोया तो वो खाली हाथ, उनको जिंदगी में जीने की बहुत चाह थी, पर उनको कैंसर ले गया। सेकंड, सेम मंथ माय मदर इन लॉ। लोगों का शायद वो रिश्ता अपनी मदर इन लॉ से बनता नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड मदर, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे, हमारे दोस्त ऐसे हैं। तो ये जो आपकी प्यार वाली बात है, ऐसी कई लोगों में होती है, कईयों में नहीं होती। तो ये अपनी मदर से भी कई बार हम देखो, लड़ाई झगड़ा माँ बाप में भी होता है, बच्चों में होता है। तो ऐसे हमारी सेकंड मदर जो होती है, हम सेकंड मदर बोलते हैं, बट हमारी मेन मदर तो शादी के बाद ही होती है, जो हम अपनी होश में, जो जी जिंदगी गुजारनी होती है। तो हम भी चाहेंगे कि उस मदर की बातों को भी ध्यान से सुना जाए, जैसे हम अपनी मदर की बातों को सुनते हैं। तो ये डिफरेंसेस कम हो जाएंगे। तो ये मेरा मानना। मैं उस मदर के साथ भी बहुत, माई मदर इन लॉ, उनके साथ भी बहुत ही क्लोज थी। उनको भी जीने की चाह थी।
मुझे जिस चीज ने टच किया वो ये कि हम खाली हाथ जाते हैं। तो मुझे समझ आया कि मैं आज तक जो कमा रही हूँ, मैं जो यहाँ घर बनाऊंगी, मैं जो कपड़े पहनूंगी, मैं जो खाऊंगी, वो यही है। ऊपर भी तो ट्विंकल जी, ये आपने इतनी दिल छूने वाली बात कर दी। ये बात सबको पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं हम? ये मेरा तो हमेशा ही क्वेश्चन ये रहता है। हम सत्संग में जाते हैं, हम लेक्चर देते हैं, हम हर चीज जगह जाते हैं, हमें हर चीज की सच्चाई मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना मुख उस तरफ से मोड़ लेते हैं। जब हमें ये जागृति आएगी तो हमारा जीवन इतना सॉफ्ट हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा कि हमारे जो टेंशन हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारी जब सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। सोच अलग है, इम्प्लीमेंट करना अलग है, उस पे जाके उस पे चलना जो कहते हैं ना, वो अलग चीज है। तो जब तक हम अपनी सोच को, अपने दिमाग की सोच को और अपने बोले हुए वाक्यों पे चलेंगे नहीं, तब तक हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। हम दो नाव पे सवार हैं। तो आपकी इस बात में गागर में सागर है। तो प्लीज यहाँ मैं ये कहूंगी, जैसे मैंने ही आपको बताया कि मैं 50 टच कर रही हूँ, और आज मैं ये बात आपसे वैसे कोई लेडी अपनी या औरत अपनी नहीं बताती कि मैं कितने साल टच कर रही हूँ, तो आपने तो इसलिए भी है। ये तो एक जोक है ना जी, हाँ कि औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि सोच तो शायद गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना तो बचपन में जब होश संभाला था और शायद बहुत पहले आ गई थी, पर इम्प्लीमेंटेशन जिंदगी की जगदोज है, ये वो घरों के सो झंझट, ठीक है ना। जी जी। तो मैं ये एक चीज बिलीव करती हूँ कि जब तक मैं खुद उस चीज में नहीं आई, मैं कैसे किसी को क्या, जब देखा मैंने जब तक खुद नहीं करा, ये बहुत बड़ी बात है ये चीज, तो मैं दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करूं। आज अगर मेरे सामने कोई 45 इयर्स का इंसान या फिर 28 इयर्स का इंसान है जिसने अभी जिंदगी शुरू की है, तो मैं उसको ये ज्ञान दूंगी भी तो समझ नहीं पाएगा। हालांकि उसको भी पता है कि ये होना है। तो मैंने आपको इसीलिए बताया कि औरों के भी हम डेथ में जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए इतनी उम्र में, और मुझे पहले नहीं पता चला, जाना पड़ता है और वहाँ पे पढ़ के भी आते हैं, बहुत सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ इतना कुछ लिखा होता है वहाँ पे, वहीं तक होता है, वहीं तक होता है, फिर आते हैं दुनिया में, फिर उसी में ही उस दुनिया में खो जाते हैं। ये प्रभु ने ना एक चक्र बनाया है, ये सृष्टि बनाई है, ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं। ये बातें इतनी जल्दी समझ भी नहीं आएगी। जिसको प्रभु हाथ रखता है, जिस प्रभु की जिस पे कृपा होती है, ये बातें समझ भी उसको आती है। गुरबाणी में एक शब्द है, दुख दारू सुख रोग पिया। जब इंसान को दुख मिलता है तो तब जाके उसे प्रभु का जो सुख है ना, उसको समझ आना शुरू होता है। जो दुख है ना वो दारू है, वो हमारी एक दवा है। जो दुख है, दुखों में इंसान प्रभु की तरफ भागता है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा जब खेल रहा होता है तो माँ अपना काम कर रही होती है। एक टाइम ऐसा होता है कि आप बच्चे को कुछ भी दे दो, बच्चा कहता है मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, तो उस टाइम वो खिलौने काम नहीं आते, तो उसको माँ ही काम आती है। तो जिस तरह से हम इस दुनियावी चक्कर में फंस कर अपने माया जाल में फंसे हुए हैं और प्रभु को याद नहीं कर रहे, तो प्रभु भी कह रहा है बच्चे मेरे खेल रहे हैं, खेलने दो। लेकिन जब हम इनको छोड़ने के बाद हमारे दिल में एक जिज्ञासा होगी कि प्रभु क्या है, कैसे पाया जाता है, इसके लिए गुरु नानक साहब ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। जो हमारा एपिसोड आ रहा है तो उसमें हम सिखिज्म पे बातें कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पे भी बातें कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि उस बच्चे को समझ नहीं आएगी, अभी आपकी जो भाषा है वो आप तक ही सीमित होगी। जी, मुझे भी समझने में, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि हमारा माइंड डबल काम कर रहा होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। जैसे मैंने सुना कि हम रोज ऑफिस जा रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली आप कुछ और थॉट में है, बट आपकी गाड़ी आपका हाथ आपको ऑफिस तक पहुंचा देगा। तो इसी तरह से मेरी लाइफ तो चल रही थी, दुनिया की सारी चीजें चल रही थी, बट जो अनकॉन्शियस माइंड है, जब वहां पे मेरी आई वॉज वेरी क्लोज टू माई नानी, मेरे को हमेशा बुजुर्गों में बैठना, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था, तो उनकी वो बातें मुझे आज भी याद है। तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोरेज होती रहती थी,
और मैंने उसको एक, आज अब बोलूं तो एक सीरीज दी है, क्योंकि आज वक्त आया मेरे पास, आज वक्त आया, आज उन मैंने उस सबकॉन्शियस चीज के लिए बातों को वक्त निकाला, जी जी क्योंकि जी ये मेरा अब फर्ज है। जी। मैंने जैसे कहा कि मैंने समझा कि ये सारी चीजें तो यही रह जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे आज कपड़े नहीं पहनने, या मैं ऐसी इतनी बुजुर्ग हो गई हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि जो अब जमा करना है वो करना है जो अब मुझे ऊपर लेके जा सकूं, जहाँ जो पे जिसकी दिखे भी, वैल्यूएबल, जो जहाँ पे वैल्यू हो उसकी। भाई यहाँ पे भी तो हम वैल्यू के लिए कर रहे वैल्यू हैं के ना। लिए करते हैं। मुझे आज जी मेरे जी जी पास जी जी ये वाली गाड़ी है, तो अब मुझे इससे ऊपर वाली गाड़ी लेनी है। जी जी जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये तो एक यही लालच ही तो कर रहे हैं, ये भी एक लालच है। जब मैंने लेकिन ये समझा कि अब मेरा लालच इस दुनिया में नहीं, अब मुझे यहाँ से भी कुछ और लेके जाना है, उस जगह जहाँ पे ये वाली चीजें काम ही नहीं आएगी, ये करेंसी काम ही नहीं आनी उधर, वहाँ की करेंसी कुछ और है। बहुत बढ़िया बात करी, बहुत बढ़िया बात करी। तो मैं यही आज आपको लेके आया था स्टूडियो में। हालांकि हमारे दर्शकों को शायद अभी पता भी नहीं लगा होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये तो एक छोटी सी भूमिका थी। ये है मैडम ट्विंकल जी। इनकी जो थॉट है, वो इनकी जो आत्मा है, वो एक अलग तरह की, इनकी सोल बहुत प्योर है। और ये हमारे साथ आज जुड़े हैं। हम पिछले काफ़ी महीनों से साथ थे, कभी मौका नहीं मिला, लेकिन हम कुछ यहाँ पे जो पॉडकास्ट होता है, आपको भी पता है, पॉडकास्ट कोई मैं पैसे के लिए, फेस वैल्यू के लिए नहीं करता। पॉडकास्ट हम वो करते हैं जिसका हमारे समाज को, हमारे देश को कुछ कुछ नजर आए कि हाँ, ये पॉडकास्ट का कुछ मतलब है। हमने पब्लिसिटी नहीं लेनी, हमें कोई पैसा नहीं कमाना इस चीज़ों से। लेकिन यू टैलेंट जो दिल्ली में खुला है, जो आपके लिए है, आपके शहर में है, वो सिर्फ आप लोगों को, जो हमारे दिल्ली में रहते हैं, नियर डियर हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो आपको बड़े बड़े चैनल्स नहीं देंगे। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े, और आने वाले टाइम में आप हमारी ट्विंकल मैम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने टाइम निकाला, इतने प्यारे अल्फाज हमारे दोस्तों को बताए, और आगे हम प्रॉपरली आपकी जो सीरीज बना रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। तो दोस्तों, देखते रहिए यू टैलेंट चैनल, आपका अपना चैनल। जो भी आपके पास कला है, किसी भी तरह की कला है, यह मंच आपके लिए खुला है। आप आए और हमारे मंच के द्वारा अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार।